हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीनल कैलकुलाई, जैसे कि हम बोलते हैं किडनी स्टोन या नॉर्मली भाषा में बोला जाए तो पथरी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन को, इसके टाइप देखेंगे, रिस्क फैक्टर जानेंगे, एटियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जानेंगे और इसका मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है रीनल कैलकुलाई। तो देखिए, किडनी स्टोन अल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई। देखिए, किडनी स्टोन को ही हम क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। ठीक है। किडनी स्टोन आर सॉलिड मासेस मेड ऑफ टिनी क्रिस्टल दैट फ्रॉम इन द किडनी। क्या होता है कि जो सॉलिड मास के क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है हमारी किडनी में। कुछ इस प्रकार से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में, जिसे हम बोलते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, जो कि हो सकते हैं किडनी में, यूरेटर में एंड ब्लैडर में। ठीक है, तो इसे हम पथरी भी बोलते हैं। और अब हम आगे समझते हैं इसके टर्म को, कि इसके टर्म सबसे पहले हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला है हमारा यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस क्या होता है, देखिए, इज द टर्म दैट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक। अगर कोई भी स्टोन या बोला जाए पथरी अगर हमारी यूरिनरी ट्रैक में है, यूरिनरी ट्रैक मतलब कि बोला जाए किडनी, यूरेटर्स या ब्लैडर, इन तीनों में से किसी भी जगह पर है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, यूरोलिथियासिस। ठीक है। सेकंड है हमारा नेफ्रोलिथियासिस। ये क्या है, स्टोन इन द किडनी। अगर स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ पर है, किडनी पर, यहाँ पर किडनी पर, तो इसे हम बोलते हैं क्या, न्यूरोलिथियासिस। ठीक है। इसके बाद है हमारा क्या, यूरेट्रोलिथियासिस। इसका मतलब है स्टोन प्रेजेंस इन द यूरेटर्स। अगर यूरेटर्स में मतलब कि स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि स्टोन कहाँ पर आ गया है, यूरेटर्स में, यहाँ पर इस वाली एरिया में, जो कि क्या करता है, यूरिन को कैरी करके ब्लैडर तक लाता है। तो इस वाले रास्ते में अगर किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है या स्टोन आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, यूरेट्रोलिथियासिस। ठीक है, यूरेट्रोलिथियासिस। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टोन, मतलब कि कितने टाइप के स्टोन होते हैं, कितने टाइप के स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन। कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। चलिए देखते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टोन। ये प्रेजेंस इन द यूरिनरी ट्रैक। ये क्या है, मतलब मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा 80% जो स्टोन हमें देखने को मिलता है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली सीन इन यंग मैन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 13 ईयर्स के पर्सन में हमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम समझे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सैलेट जो होता है वो एंटी क्या होता है, एंटी न्यूट्रिएंट होता है। एंटी न्यूट्रिएंट मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, कैल्शियम है, कोई भी मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, तो ये से कि ये कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, ये उसे क्या होने नहीं देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम के क्या हो जाएंगे, स्टोन बन जाएंगे, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्रिस्टाइन स्टोन। क्रिस्टाइन स्टोन इज रेयर कैन फ्रॉम इन द प्यूपल। तो क्या होता है, ये रेयर केस में देखने को मिलता है, बहुत कम क्रिस्टाइन स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। हु हैव क्रिस्टोनिया, किस कंडीशन में, अगर क्रिस्टोनिया हो जाता है तो इट कैन इफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन। ये हमें दोनों में देखने को मिल सकता है, मैन में भी और वुमेन में भी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रप्टिव स्टोन। स्ट्रप्टिव स्टोन बोला जाए तो दिस टाइप ऑफ स्टोन इज मोस्टली फाउंड इन वुमेन। तो ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को अगर मिल रहा है किसी में, तो वो मिल रहा है हमें महिलाओं में। ठीक है। हु हैव अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। दीज स्टोन कैन ग्रो वेरी लार्ज एंड कैन ब्लॉक द किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर। तो ये जो स्ट्रप्टिव स्टोन है, ये होता किस वजह से है, देखिए, मैग्नीशियम अमोनियम एंड फास्फेट के कलेक्ट हो जाने से, ये अगर तीनों चीज़ हमारे यूरिन में कलेक्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनका फॉर्मेशन होने लगता है, तो क्या हो जाता है, स्ट्रप्टिव स्टोन बनने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन। दिस टाइप ऑफ स्टोन इज मोर कॉमन इन मैन एंड वुमेन। ये भी हमें दोनों में देखने को मिलेगा, मैन में भी एंड वुमेन में भी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है क्या, इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक। अगर आप तरल पदार्थों को
का सेवन बहुत कम करते हैं, या बोला जाए कि आप पानी का सेवन बिल्कुल बहुत कम करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं और आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप दिन में पानी बहुत कम पीते हैं तो। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन हो, तो हो सकता है कि ये आपको भी हो जाए। ठीक है, सेकंड है हमारा पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टोन। अगर पहले से आपको कोई किडनी स्टोन है तो हो सकता है उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो जाए। ठीक है, देन इसके बाद है ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है, जो मोटापे वाले पर्सन होते हैं, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी वाले पर्सन होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि हमें किडनी स्टोन देखने को मिलता है। इसके बाद है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी हमें देखने को मिल सकता है, जिनको डायबिटीज़ की कंडीशन है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है ब्लड में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि किडनी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, डाइटरी फैक्टर एंड इंक्लूड हाई प्रोटीन, साल्ट एंड ग्लूकोज। मतलब कि इसमें बोला गया है कि अगर आप प्रोटीन, साल्ट एंड ग्लूकोज का लेवल अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सातवां है हमारा हाई कैल्शियम इन द यूरिन। मतलब कि यूरिन में अगर कैल्शियम का लेवल हाई है तो भी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक में अगर कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद है क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है उस कंडीशन में, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रोनिकली एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में बहुत समय से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो रहा है हमारे ब्लड में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, किडनी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है तो भी, एंड क्या सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशन की वजह से कभी ना कभी किडनी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जो भी हमने फैक्टर्स देखे, रिस्क फैक्टर देखे, उनकी वजह से होगा क्या कि यूरिन सुपर सैचुरेशन। यूरिन सुपर सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे यूरिन में क्या हो जाए कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, मतलब कि कैल्शियम की लेवल कैल्शियम ऑक्सैलेट की मात्रा बढ़ जाए, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो उससे होगा क्या, फिर क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, मतलब कि जो क्रिस्टल के छोटे छोटे फॉर्म हैं वो बनने लगेंगे। ठीक है, न्यूक्लिएशन का मतलब होता है क्रिस्टल के छोटे छोटे पार्ट। ठीक है, अब जो क्रिस्टल हो जाएंगे वो क्या करेंगे, क्रिस्टल ग्रोथ। अब जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा छोटे छोटे, तो इनसे क्या होगा, फिर इनका ग्रोथ होने लगेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ने लगेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल। ठीक है, फिर क्रिस्टल एग्रीगेशन। अब जो छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे वो आपस में कुछ इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से जुड़ने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ने लगेंगे। ठीक है, अटैच होने लगेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसके बाद ये होगा क्या कि स्टोन फॉर्मेशन। ये फिर क्या कर लेंगे, स्टोन का फॉर्मेशन, मतलब कि स्टोन का रूप ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से स्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एटियोलॉजी है, मतलब कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद क्या होगा, यूरिन सुपर सैचुरेशन, मतलब कि यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सैलेट की मात्रा जैसे हमारे यूरिन में बढ़ जाएगी, जिससे क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, मतलब छोटे छोटे से क्रिस्टल बनने लगेंगे, फिर क्रिस्टल की ग्रोथ होने लगेगी, फिर क्रिस्टल क्या होने लगेंगे, आपस में छोटे छोटे होकर जुड़ने लगेंगे, अटैच होने लगेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो साइन और सिम्टम्स की बात हम पहले करें तो इसके पहले हम ये जान लें कि अगर हमारी किडनी में कोई मतलब कि स्टोन होता है तो हमें इसके साइन और सिम्टम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किडनी के साथ साथ कहाँ पर स्टोन हो जाए, जो यूरेटर्स होता है, जो कि क्या करता है, यूरिन को हमारे ब्लैडर तक लेके कैरी करता है, अगर इसमें कोई मतलब स्टोन हो जाता है और हमारे ब्लैडर में स्टोन हो जाता है इस वाले रास्ते में कहीं भी, तो हमें बहुत ज़्यादा साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे हमारा यूरिन का प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करने लगता है क्या, किडनी स्टोन। तो चलिए देखते हैं अब हम इसके साइन और सिम्टम्स तो क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पेन इन द बैक साइड, लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमेन में और बैक साइड। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें फीवर एंड चिल, आपको थोड़ा बहुत फीवर भी देखने को मिल सकता है, तो ये साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेमेटोरिया, हेमेटोरिया का मतलब होता है कि हमारे यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है, मतलब यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन, मतलब कि जब आप मतलब कि यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है, तो यूरिनेशन करते समय आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और पेनफुल फील होगा, ठीक है, पेन होगा, ठीक है। बर्निंग ऑन यूरिनेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी आपको यूरिनेशन करते समय, यूरिन एक्सक्रीट करते समय, जिसे हम डिस्यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट रीनल एजोटेमिया, पोस्ट रीनल एजोटेमिया का मतलब ये होता है कि मतलब कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब कि जो यूरिन का फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसे हम पोस्ट रीनल एजोटेमिया बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब कि जो एब्डोमेन है, जो आपका पेट है, वो आपको एकदम से फूला फूला सा महसूस होगा, जैसे कुछ गैस, जैसे कि आपके पेट में गैस बन रही हो, ठीक है, तो इस प्रकार से एब्डोमिनल डिस्टेंस भी होगा। इसके बाद है हमारा 9th फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन देखें तो यहाँ पर जो किडनी हमारी प्रेजेंट होती है, तो इस वाली एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो ये किडनी स्टोन के कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे नॉर्मली। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात, कि हम इसके क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि प्रीवियस में कोई मतलब कि किडनी से कोई डिसीज़ तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन जो होते हैं वो हम करेंगे। इसके बाद होता है हमारा ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हम चेक करेंगे कैल्शियम लेवल, फास्फोरस, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, ठीक है, हम ब्लड टेस्ट में। इसके बाद होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, तो वो करेंगे। एब्डोमिनल सीटी स्कैन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किडनी कहाँ पर, मतलब कि जो स्टोन है किडनी में वो कहाँ पर प्रेजेंट है। एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, किडनी एमआरआई, किडनी की जो एमआरआई होती है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे, ठीक है। इंट्रावीनस पाइलोग्राम एंड किडनी अल्ट्रासाउंड, तो कुछ ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होते हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं किडनी स्टोन वाले पेशेंट को। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, कि क्या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे, क्या देंगे पेशेंट को अगर किडनी स्टोन की समस्या है। तो द मैनेजमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टोन, सीवियरिटी और सिम्टम्स। अब ये हमें डिपेंड ये करता है मैनेजमेंट कि जो स्टोन है वो किस टाइप का है और कितना रेयर है और कितने रेयर हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें मैनेजमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल की, तो हमारा मेन गोल क्या होगा, रीनल स्टोन इज टू रिलीव द पेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेन को रिलीव करना है, जो भी पेन हो रहा है उसके साइन और सिम्टम्स को असेस करना है, ठीक है, और हो सके तो हमें स्टोन को भी रिमूव करना है। तो ये होगा हमारा मेन गोल। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिक में अगर हम पेन किलर की बात करें तो मॉर्फिन, सल्फेट एंड ट्रामाडोल। एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है तो ड्रग जैसे कि आइबुप्रोफेन। एंटी इमेटिक, जैसे कि वोमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए हम ऑन्डास्टेरॉन देंगे, ड्रोपेरिडोल देंगे, ठीक है। एंटी स्पास्मोडिक में हम ऑक्सीब्यूट्रिन क्लोराइड देंगे एंड एंटीबायोटिक देंगे। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा होता है एक्स्ट्रोकॉर्पोरेलर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एंड क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटोमी, यूरेट्रोस्कोपी एंड सिस्टोलिथियोटोमी। अब हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोटोमी। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपको एक्सरे जैसी मशीन यहाँ पर विजुअलाइजेशन हो रही होगी, देख पा रहे होंगे, जिसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि शॉक वेव डाली जाती हैं, क्या हो जाती हैं, शॉक वेव डाली जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ ये शॉक वेव उस एरिया पर डाली जाती हैं जहाँ पर आपको किडनी स्टोन की समस्या होती है, वहाँ पर शॉक को डाला जाता है ताकि किडनी क्या हो सके, ब्रेक हो सके और किडनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, परक्यूटेनियस
नेफ्रोलिथियोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटोमी क्या होती है कि इसमें एक इंसिजन होता है, मतलब कि एक इंसिजन, स्मॉल इंसिजन को इंजेक्ट किया जाता है किसमें, किडनी में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है, एक नेफ्रोस्कोप होता है। क्या है, नेफ्रोस्कोप होता है, जिसमें कि क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, ठीक है, और लेज़र लाइट लगी होती है, जिससे कि किडनी को विजुअलाइजेशन किया जा सकता है और किडनी को यहाँ से, जिससे कि इसको आसानी से रिमूव कर लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं किसकी, यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी किसके माध्यम से की जाती है, यूरेट्रोस्कोप के माध्यम से की जाती है। इस वाले प्रोसीजर को हम यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं, जो इससे की जा रही है। इसमें क्या होता है कि किस यूरेथ्रा के रास्ते से, ये नॉर्मली किसमें, महिलाओं में देखने को मिलता है, महिलाओं में किया जाता है। तो इसको क्या होता है कि यूरेथ्रा के माध्यम से इस ट्यूब को डाला जाता है अंदर। अगर यहाँ पर यूरेटर में कोई किडनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यूरेटर में क्या है, किडनी का फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से ये ट्यूब डाली जाती है, यूरेट्रोस्कोप के माध्यम से ये ट्यूब डाली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कैमरा लगा होता है, ठीक है, और लाइट लगी होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से कौन सी थेरेपी होती है, बर्ग सेट थेरेपी होती है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से जालीनुमा संरचना निकलती है, जिससे कि ये किडनी को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है और किडनी को आसानी से यहाँ इसमें खींच लेता है, और जिससे कि किडनी क्या हो जाती है, निकल जाती है और ठीक हो जाती है। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, यूरेट्रोस्कोपी ये इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, क्रिस्टोलिथियोटोमी। क्रिस्टोलिथियोटोमी में होता क्या है कि इसमें नॉर्मली क्या हो जाए कि एक ओपन सर्जरी होती है, जिसमें कि अगर ब्लैडर में होता है कोई कंडीशन, तो ब्लैडर का ऑपरेशन करके यहाँ पर किडनी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक ओपन सर्जरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग जो मैनेजमेंट होता है, नर्स को क्या मैनेजमेंट करने को होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्ट टू टेक अ लो सोडियम डाइट, हमें इंस्ट्रक्ट करना है, बोलना है कि उन्हें सोडियम डाइट कम ही देना है, कम लेना है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट को एडवाइस करना है टू अवॉइड द डाइट हाई कैल्शियम एंड प्यूरिन एंड विटामिन सी। हमें पेशेंट को बोलना है कि उसे अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम लेनी है, ठीक है, प्यूरिन एंड विटामिन सी कम ही लेना है, ठीक है। मॉनिटर करना है हमें इनटेक और आउटपुट चार्ट के, कितना इनटेक हो रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू चेंज द लाइफ स्टाइल, हमें एडवाइस करना है पेशेंट को कि अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने को मिले, जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा पिए और कैल्शियम की मात्रा कम लें, प्रोटीन का सेवन कम करें। तो ये कुछ एडवाइस दे सकते हैं हम। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि बहुत ज़्यादा समय से ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें और ज़्यादा देर तक बैठे भी ना रहें, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेट द मेडिकेशन एज द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही मेडिकेशन लेना है। अगर कोई सलाह देता है मेडिकेशन की तो हमें नहीं लेना है, जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं हमें सिर्फ वही मेडिसिन लेनी है, ठीक है। असेस द क्वालिटी इंटेंसिटी सर्विटी लोकेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन, हमें असेस करना है कि पेन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट ऑफ पेशेंट, हमें पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि ऐसा नहीं है कि किडनी एक बहुत बड़ी समस्या है, किडनी दूर हो जाती है, तो हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है उसकी डिसीज़ के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, पेशेंट को बोलना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और किडनी स्टोन कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।